अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी दोस्त आयशा नाज। ये मेरी बुक समरी वीडियो है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए और आसानी से आप तक नॉलेज पहुँचाने में कामयाब हो सकूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो में कोई कमी नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस में आपकी बताए गए खामियों पे काम कर सकूँ और ख़ुद को इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप सभी ने मेरी पिछली सारी वीडियोस में काफ़ी सपोर्ट किया। इसे फ्रेंड्स और फैमिली में और भी शेयर कीजिए ताकि मुझे इनकरेजमेंट हो। द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस बुक के टॉप पे चैप्टर नंबर्स कुछ 2, 3, 5, 7, 11 वगैरह होंगे। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि इस बुक में से चैप्टर नंबर्स गायब है। ये प्राइम नंबर्स हैं जो इसके मेन कैरेक्टर क्रिस्टोफर हैं, जिसे प्राइम नंबर बहुत पसंद है, तो उसने इस बुक के चैप्टर्स को प्राइम नंबर्स में लिखा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी जो अब क्लियर हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस बुक की शॉर्ट समरी। रात का वक्त था। एक क्रिस्टोफर नाम का लड़का था। वो बाहर आता है। वो देखता है कि एक डॉग जो उसकी नेबर मिसेस शेयर के घर के बाहर गार्डन में लेटा था। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका है। तो क्रिस्टोफर दौड़ते हुए उस डॉग के पास जाता है। देखता है कि उस डॉग को किसी ने गार्डन फोर्क से मार दिया है। तो क्रिस्टोफर सोचता है कि कोई क्यों इस बेचारे डॉग को मारेगा। क्रिस्टोफर को डॉग बहुत पसंद थे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे, तो वो उसे गले लगा लेता है। तभी मिसेस शेयर आती है और चिल्लाती है कि तुमने मेरी डॉग को क्यों किल किया, भागो यहाँ से। तभी वो थोड़ी दूरी पर जाकर ग्रास पे लेट जाता है। तभी पुलिसमैन और पुलिस वुमेन आती है। पुलिस वुमेन मिसेस शेयर को समझाती है और पुलिसमैन क्रिस्टोफर से इस इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है और पूछता है कि क्या तुमने इस डॉग को किल किया है। क्रिस्टोफर लेटे हुए ही जवाब देता है कि नहीं, और ये पुलिसमैन को बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो उसने क्रिस्टोफर के हाथ को पकड़कर उसे खड़ा करने की कोशिश करता है, तो क्रिस्टोफर ने उसे हिट कर दिया, क्योंकि क्रिस्टोफर को नहीं पसंद कि कोई उसके हाथों को पकड़े। तो पुलिसमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि तुम्हें पुलिस के साथ असॉल्टिंग करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है और जाकर तुम पुलिस कार के पीछे बैठ जाओ। तो क्रिस्टोफर शांति से जाके पुलिस कार में बैठ जाता है। फिर पुलिस स्टेशन वो पहुंचता है और क्रिस्टोफर की सारी चीजें लेकर उसे लॉकअप में डाल देते हैं। इस वक्त क्रिस्टोफर के पास सिर्फ उसकी टी शर्ट, पैंट और वॉच थी। थोड़ी देर बाद क्रिस्टोफर के डैड क्रिस्टोफर को स्टेशन से छुट्टी दिलवाते हैं, पर क्रिस्टोफर सोच रहा था कि बेजुमा डॉग को कौन इतनी बेदर्दी से मारेगा, और उसे जानना था कि मिसेस शेयर के डॉग वेलिंगटन को किसने किल किया। वो अपने फादर से पूछता है कि डैड, आपको पता है कि वेलिंगटन को किसने किल किया। तो उसके डैड बोलते हैं कि मुझे नहीं पता क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं इसे इन्वेस्टिगेट करूंगा कि वेलिंगटन को किसने किल किया। तो उसके डैड बोलते हैं कि क्रिस्टोफर अपने काम से काम रखो। फिर क्रिस्टोफर और उसके डैड घर पहुंचते हैं, डिनर करते हैं। क्रिस्टोफर अपने बेड पे आता है और अपने बेड पे लेट जाता है और सोचता है उसकी मॉम उसे दुनिया में छोड़कर कैसे गई। जब मैं स्कूल से घर आया था तो गेट पर मॉम ने रिप्लाई नहीं दिया था, तो गार्डन में से हिडन की से गेट को अनलॉक किया था। फिर थोड़ी देर में डैड आए थे और जॉब से। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें भूख लगी है, तो मैंने कहा नहीं। फिर डैड ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे टाइम लगेगा, तो मेरा इंतज़ार नहीं करना, और वो चले जाते हैं। बहुत देर बाद रिटर्न आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, और फिर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। डैड मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हैं और डैड थोड़ी देर में आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मॉम बहुत हेल्दी थी। फिर सुबह डैड मॉम के फ्यूनरल पे जाते हैं, पर मुझे नहीं ले जाते हैं। कुछ इस तरह से क्रिस्टोफर की मॉम की डेथ हुई थी और क्रिस्टोफर सुबह को स्कूल जाता है। एक टीचर थी उसकी, सेओबन, जो क्रिस्टोफर के बहुत क्लोज थी। वो अपनी सारी चीजें सेओबन से शेयर करता था।
उसने वेलिंगटन के बारे में भी बताया। उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुम इसे इन्वेस्टिगेट करोगे तो तुम एक बुक लिखो जिसमें तुम इसके बारे में लिखो। तो क्रिस्टोफर बुक लिखता है। उसे इन्वेस्टिगेट करना था कि वेलिंगटन को किसने किल किया, पर उसके डैड ने कहा था कि अपने काम से काम रखो। पर उसके डैड ने ये तो नहीं कहा था कि कितनी देर अपने काम से काम रखूं। तो वो डिसाइड करता है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि मिसेस शेयर की डॉग वेलिंगटन को किसने किल किया। उसे समझ नहीं आया था किसने किल किया, पर उसने कोशिश की इन्वेस्टिगेट करने की। तो छुट्टी के बाद वो घर जाता है और लंच करता है। उसने सोचा था कि वो इस एरिया के सारे घरों से पूछताछ करेगा, पर क्रिस्टोफर को स्ट्रेंजर्स से बात करना बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि क्रिस्टोफर को लगता था कि स्ट्रेंजर्स किडनैपर होते हैं। तो क्रिस्टोफर अपने पॉकेट में एक स्विस आर्मी नाइफ रखता था। वो अपने पॉकेट में हाथ रखकर उसे पकड़ लेता है। वो बहुत से घरों से पूछताछ करता है और किसी को नहीं पता था कि वेलिंगटन को किसने किल किया। फिर वो मिसेस अलेक्जेंडर के गेट पर नॉक करता है। उस घर से एक ओल्ड लेडी बाहर आती है और बोलती है कि तुम क्रिस्टोफर हो ना, मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर क्रिस्टोफर बोलता है कि क्या आप जानती हैं कि मिसेस शेयर के डॉग वेलिंगटन को किसने किल किया। मिसेस अलेक्जेंडर बोलती है कि नहीं, तो क्यों तुम ये सब मुझसे पूछ रहे हो। तो क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि किसने वेलिंगटन को किल किया। क्या आपको लगता है कि मिसेस शेयर को परेशान करने के लिए किसी ने वेलिंगटन को किल किया होगा। तो वो बोलती है कि शायद से, वरना किसी को एक डॉग से क्या दुश्मनी होगी। और थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि क्रिस्टोफर, तुम पहली बार मेरे यहाँ आए हो, तो क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे और साथ में कुछ स्नैक्स खाना। क्रिस्टोफर उन्हें हाँ बोल देता है। फिर मिसेस अलेक्जेंडर अंदर स्नैक्स लाने जाती हैं। क्रिस्टोफर सोचता है कि वो एक स्ट्रेंजर है, अगर उन्होंने मेरे स्नैक्स में कुछ डाला होगा तो वो वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में सोचता है कि कौन मिसेस शेयर्स को परेशान करना चाहता था। उसे लगता है कि शायद कहीं मिस्टर शेयर, क्योंकि उन दोनों की डिवोर्स हो चुकी थी। तो वो डिसाइड करता है कि अब मुझे मिस्टर शेयर के बारे में जानना होगा। वो अब क्रिस्टोफर का प्राइम सस्पेक्ट था। फिर वो घर पहुंचता है और उसके डैड डिनर रेडी कर रहे थे। फिर डैड पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे क्रिस्टोफर। तो क्रिस्टोफर बोलता है कि डैड मैं बाहर गया था। फिर डैड पूछते हैं कि तुम मिस्टर शेयर के यहाँ फिर क्यों गए थे। तो वो बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करने गया था। तो डैड बोलते हैं मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो क्रिस्टोफर बोलता है मुझे लगता है डैड मिस्टर शेयर ने वेलिंगटन को किल किया होगा। तो उसके डैड बोलते मैंने मना किया था ना, और मैं अब से कह रहा हूँ इस घर में मैं मिस्टर शेयर का नाम नहीं सुनना चाहता। अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अब इस घर में मिस्टर शेयर का नाम और वेलिंगटन को किसने किल किया, ये सब चीज़ों से तुम दूर रहोगे। क्रिस्टोफर प्रॉमिस करता है। फिर सुबह वो स्कूल जाता है और सेवन को सब कुछ बताता है जो कल हुआ था। वो बोलता है कि मेरी बुक अब इनकम्प्लीट रह जाएगी, क्योंकि वेलिंगटन को किसने किल किया वो तो मैं जान ही नहीं पाऊंगा। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद घर की ओर आता है तो उसे 4 रेड कार्स दिखती है, जिसका मतलब सुपर गुड डे होता है क्रिस्टोफर के लिए। तो वो घर पहुंचता है, उसकी चॉकलेट्स खत्म हो गई थी, तो वो शॉप पे जाता है। वहाँ उसे मिसेस अलेक्जेंडर दिखती हैं। वो क्रिस्टोफर को बोलती है कि तुम उस दिन चले गए थे जब मैं स्नैक्स लाई थी क्रिस्टोफर कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि वेलिंगटन को किसने किल किया है। क्रिस्टोफर बोलता है कि डैड ने मुझे मना किया है। वो बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम्हें कुछ नहीं पूछना, मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाती। क्रिस्टोफर बोलता है कि क्या तुम मेरे डैड को बोल दोगी। वो बोलती है नहीं, प्रॉमिस मैं नहीं बोलूँगी। वो बोलता है कि क्या आप मिस्टर शेयर को जानती हैं। वो बोलती है यस। वो बोलता है कि क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बताएंगी। वो मिस्टर शेयर के बारे में बताती है कि तुम्हारी मॉम एंड मिस्टर शेयर का अफेयर था, और प्रॉमिस करवाती है कि किसी को तुम मत बोलना। और क्रिस्टोफर घर आ जाता है और अपनी बुक को कंटिन्यू करता है। सुबह स्कूल जाता है और सियोबन को बुक देता है और बोलता है कि ये सब हुआ था। सियोबन उसे समझाती है और फिर वो घर जाता है और वो उसे जोरों से भूख लगी थी।
तो वो अपने लंच रेडी करता है और लिविंग रूम में जाके टीवी देखकर खाता है। तभी उसके डैड आ जाते हैं और किचन में डिनर रेडी करने जाते हैं। और तभी क्रिस्टोफर को याद आता है कि उसने तो अपनी बुक किचन ही में छोड़ दी थी। और तभी उसके डैड आते हैं और चिल्लाने लगते हैं क्रिस्टोफर को, और उसके हाथों को बहुत टाइटली पकड़ लेते हैं और फिर बुक लेके गार्डन में जाते हैं। और थोड़ी देर बाद आते हैं, उनके हाथों में बुक नहीं थी और वो चले जाते हैं। सुबह डैड आके क्रिस्टोफर को सॉरी बोलते हैं और उसे घुमाने ले जाते हैं कि वो अपनी इस तरह के गुस्से पे शर्मिंदा है। और वो घूमकर जब घर आते हैं तो डैड उसे बुक रिटर्न नहीं करते। सुबह होती है, क्रिस्टोफर स्कूल जाता है और स्कूल से जब रिटर्न आता है तो डैड नहीं आए थे। तो क्रिस्टोफर डिसाइड करता है कि वो अब बुक फाइंड करेगा। वो हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं नहीं मिलती बुक। सिर्फ अब एक डैड का रूम बच गया था और क्रिस्टोफर को वहां जाना मना था। पर क्रिस्टोफर को अपनी बुक चाहिए थी तो वो डैड के रूम में जाता है और हर जगह देख लेता है। फिर वो डैड के कपबोर्ड में देखता है तो उसे एक टूल बॉक्स मिलता है। जब क्रिस्टोफर उसे ओपन करता है तो उसे उसकी बुक मिल जाती है, बट उसे और भी लेटर्स दिखते हैं जो क्रिस्टोफर के लिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लेटर किसने उसके लिए लिखे। तो क्रिस्टोफर उसमें से एक लेटर ले लेता है। तभी उसके डैड जॉब पे से आ जाते हैं और वो छुपके से अपने रूम में जाके उस लेटर को बेड के नीचे रख देता है। फिर नीचे डैड के पास जाता है और डिनर करता है। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और उस लेटर को निकाल के पढ़ने लगता है। वो लेटर उसकी मॉम का था। क्रिस्टोफर को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी है तो वो कैसे उसे लेटर लिख सकती हैं, और उस लेटर पे डेट नहीं थी। पर जब उसने लेटर के बैक पे देखा तो वहाँ पर डेट थी 16 अक्टूबर 1997। इसका मतलब क्रिस्टोफर की मॉम की डेथ के 18 महीने बाद ये लेटर लिखा गया था। तो दूसरे दिन जब डैड जॉब पर गए थे तो क्रिस्टोफर और भी लेटर्स को पढ़ता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि मॉम उसे छोड़कर क्यों गई थी। फिर वो एक और लेटर पढ़ता है जिसमें मॉम ने लिखा था कि वो उसे छोड़ के क्यों गई थी, ये क्योंकि डैड और मॉम में बहुत लड़ाई हो रही थी। मॉम अपने आप को अलोन फील करती थी। वो अपना ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताती थी जिनमें मिस्टर शेर भी थे। वो ज़्यादा क्लोज थी मिस्टर शेर की। वो जब उनके साथ होती थी तो वो अपने आप को अच्छा फील करती थी। तो उन्हें डिसाइड किया कि डैड को छोड़ देंगी। वो चली जाती हैं और क्रिस्टोफर शॉक्ड हो जाता है और वो डैड के बेड पे बैठ जाता है। डैड आ जाते हैं पर क्रिस्टोफर को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तभी डैड अपने रूम में आते हैं और डैड बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना क्रिस्टोफर मेरी चीज़ें छूने से। और वो मुझसे सॉरी करने लगते हैं। क्रिस्टोफर बहुत बुरा फील कर रहा था क्योंकि उसके डैड ने उससे झूठ बोला था और उसे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद था। और डैड बोलते हैं सॉरी क्रिस्टोफर, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी क्रिस्टोफर बीमार हो जाता है और उसे बाथरूम में ले जाके उसके डैड उसे नहलाते हैं और फिर बाहर लाते हैं और सॉरी बोलते हैं। फिर डैड ने बोला क्रिस्टोफर मैं तुम्हें अब सब सच बता दूंगा। जो मैं कहने वाला हूँ अभी सही वक्त नहीं है बट मैं सच बोल रहा हूँ। क्रिस्टोफर मैंने वेलिंगटन को किल्ड किया था। क्रिस्टोफर को लगता है कि डैड जोक कर रहे हैं बट वो सच बोल रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि वेलिंगटन को क्यों उनने किल्ड किया था। क्रिस्टोफर को कोई रिएक्शन नहीं था बट वो अंदर ही अंदर डर रहा था कि कहीं डैड उसे वेलिंगटन की तरह किल तो नहीं कर देंगे। डैड बोलते हैं क्रिस्टोफर मैं नीचे जा रहा हूँ, कुछ तुम्हें चाहिए होगा तो तुम बोल देना, और वो चले जाते हैं। बहुत घंटे बाद क्रिस्टोफर को डैड की आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो चुपके से गार्डन जाके छुप जाता है। और वो इसलिए छुपता है क्योंकि उसे लग रहा था डैड उसे किल कर देंगे। तो गार्डन में छुप जाता है और वो सोच रहा था कि वो इस घर को छोड़कर वो कहाँ जाएगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो मॉम के यहाँ जाएगा। उसे लेटर्स से याद था कि मॉम कहाँ रहती हैं। थोड़ी देर बाद डैड उसे ढूंढने आते हैं पर वो क्रिस्टोफर को नहीं ढूंढ पाते और घर के बाहर कहीं चले जाते हैं और क्रिस्टोफर छुपके से लंदन के लिए निकल जाता है।
वो बहुत मुश्किल से लंदन पहुंचता है मॉम के घर। घर पर लॉक था तो क्रिस्टोफर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद मॉम एंड मिस्टर शेयर आते हैं और क्रिस्टोफर बोलता है मॉम। तो अभी मॉम क्रिस्टोफर को देख के बहुत खुश होती है। वो क्रिस्टोफर को अंदर ले जाती है। उनका छोटा सा घर था। क्रिस्टोफर आराम करता है तभी चिल्लाने की आवाज आती है। वो क्रिस्टोफर के डैड की थी। वो लड़ाई कर रहे थे, वो क्रिस्टोफर को ले जाएंगे पर क्रिस्टोफर को नहीं जाना था। वो थोड़े दिन मॉम के यहाँ रहता है पर क्रिस्टोफर को A-लेवल मैथ्स एग्जाम देना था जो डैड के यहाँ होता। तो क्रिस्टोफर जिद करता है मॉम से कि मुझे लेके चलो। एक दिन जब मिस्टर शेयर घर के बाहर गए थे तो मॉम क्रिस्टोफर और खुद को छुपके से मिस्टर शेयर की कार में बैठाकर डैड के घर ले आती हैं। क्रिस्टोफर मॉम से पूछता है कि क्यों हम छुपके से आए मॉम। तो मॉम बोलती है कि मिस्टर शेयर हमें मारना चाहते थे तो मैं यहाँ आ गई और क्रिस्टोफर मैथ्स एग्जाम देना शुरू कर दिया। और डैड अपने फ्रेंड के यहाँ रहते थे जब तक मॉम जॉब नहीं ढूंढ लेती। तो डैड क्रिस्टोफर से मिलने आया करते थे पर वो उससे बात नहीं करता था। मॉम को जॉब मिल गई और मॉम ने नया घर खरीद लिया और उसमें हम रहने लगे। और थोड़े दिन बाद एग्जाम के रिजल्ट आ गए जिसमें क्रिस्टोफर फर्स्ट आया। तो उसके डैड उसे कांग्रेचुलेट करने आए और क्रिस्टोफर को बोले कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं दिल से माफी मांगता हूँ और अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और उन्होंने एक डॉग गिफ्ट किया जो सैंड कलर का था। तो क्रिस्टोफर ने उसका नाम सैंडी रखा। और कुछ दिन बाद क्रिस्टोफर को लंदन जाना पड़ा क्योंकि वो साइंटिस्ट बनना चाहता था और आई थिंक वो अब तक साइंटिस्ट बन चुका होगा। और यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है। इस बुक को आपको ज़रूर रीड करना चाहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो से अप टू डेट रहे। थैंक्स फॉर वैल्यूएबल टाइम टू वॉचिंग दिस वीडियो।